Hello students, welcome to textbook exercises solution series. So in the previous episode we finished all the subpart of question 1. Here we are going to start from question 2 onwards. So let's start the lecture. सो करते हैं क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट. तो हम सबसे पहले इसको y ले लेंगे, x रेज टू x, e रेज टू x और e रेज टू e. देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो डी वाई बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव e x रेज टू e माइनस वन. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई एक्स की पावर ई माइनस वन. अच्छा, इसका डेरिवेटिव जो है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा. अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लास्ट एपिसोड में किया था एक्स रेज टू पावर एक्स. तो अगर मैं इसको u कंसिडर कर लेती हूँ, यहाँ मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स रेज टू एक्स को u, तो इसका डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा. ओके, अगर मैं इसका करती हूँ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स होता है और ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया. ओके, अब एक्स रेज टू पावर एक्स, ये आपको अगर याद होगा कैसे मैंने ये किया था, तो इससे मैंने डी यू अपॉन डी एक्स निकाला था. सो यू अगर मेरे पास एक्स रेज टू पावर एक्स है, ओके, सो लॉग यू क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, मीन्स लॉग एक्स की पावर एक्स एंड देन तो वन बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स. यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स. ओके, सो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, यू उधर जाएगा, एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स. एक्चुअली ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था जिसमें. तो अब जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, विद इन क्वेश्चन अगर एक्स रेज टू पावर एक्स आता है तो मैं उसका डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स लिख दूंगी और डायरेक्टली मैं एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स लिख दूंगी. तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कि आपको करके दिखाना होगा इस तरह से. बट अगर ये क्योंकि आगे क्वेश्चंस में अगर आएगा, सो आई विल राइट दिस डायरेक्टली. मैं यू इसको लूँगी एंड डी यू अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स लिख दूँगी. तो ये कैसे आया, ठीक है, तो लॉग ऑन बोथ साइड लिया मैंने, तो एक्स लॉग एक्स, देन यहाँ यू वी मेथड लगाया तो मेरा ये हो गया, यू को उधर ट्रांसपोज किया और यू एक्स रेज टू पावर एक्स था तो ये आ गया. बस अब कुछ नहीं है, आपको उस क्वेश्चन में पुट कर देना है. तो आपके पास ई एक्स रेज टू ई माइनस वन हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स की जगह एक्स रेज टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स लिख सकते हैं प्लस ई रेज टू पावर एक्स. तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर. सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, ओके, प्लस ई रेज टू पावर x, ये हमारे पास है. ओके, सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारा एडिशन में है, ये पावर तो है, आपको लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास अगर बीच में पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन इस तरह से आ जाता है और ये लॉग है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉग ऑन बोथ साइड नहीं ले सकते. आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज इसको हम u ले लेते हैं और इसको हम इस पूरे को v ले लेते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया मेरा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स. ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स. अब मैं क्या करूँगी, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगी, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगी और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. सो यू मेरे पास क्या हो गया, एक्स रेज टू एक्स. ओके, सो अभी मैं लॉग यू लूँगी तो ये एक्स रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, यू वी मेथड, लॉग यू, इसका क्या होगा मेरा डेरिवेटिव, वन बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एक्स.
ठीक है। सो डी यू अपॉन डी एक्स, यू इधर चला गया मेरा, एक्स रेज टू एक्स अपॉन एक्स, बिकॉज लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स। हाँ जी, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। किया था ना, इसको u लेकर हमने डेरिवेटिव किया था। अभी तो u नहीं ले सकते, कुछ और ले लीजिए, w ले लीजिए या कुछ भी, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स एंड देन करेंगे तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर 1 प्लस लॉग एक्स डायरेक्ट भी पुट कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो यू कैन पुट दिस डायरेक्टली। ठीक है, अभी है मेरे पास क्या हो गया, u जो है मेरा वो कितना हो गया डी यू अपॉन डी एक्स। यू क्या है मेरा, व्हाट इज़ यू, एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स, एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स। ओके, और यहाँ मैं एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस 1 लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि ये मेरा पावर क्या है इसका 1 है। ठीक है, प्लस लॉग एक्स, एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये मेरा क्या आ गया डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। ये क्या आ गया मेरा डी यू अपॉन डी एक्स। सिमिलरली हम v को भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, v क्या है e की पावर x की पावर x, log v हो जाएगा मेरा x रेज टू पावर x log e। ठीक है, पावर log लूँगी तो log e रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x आगे आ गया log e। ओके, सो log v एक्स रेज टू एक्स, बिकॉज लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, सो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव जो होता है हमें पता है एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स होता है। अभी मैं एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट लगा रही हूँ, सो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, u उधर चला जाएगा, u ई रेज टू पावर एक्स है, एक्स रेज टू, और ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, सो ये मेरा क्या आ गया डी वी बाई डी एक्स, ये क्या आ गया मेरा डी यू अपॉन डी एक्स। दोनों की वैल्यूज़ मेरी अलग अलग निकल गई, अब मैं इसमें पुट कर दूँगी। ठीक है, सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आराम से एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको, जो आपने निकाला है ठीक है उसको आपको रखना है, ई रेज टू एक्स की एक्स, एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले हमने u प्लस वी डायरेक्टली ऐसे नहीं लेंगे कि लॉग ये ले लिया डायरेक्टली लॉग ऐसा, ठीक है, प्लस में हो माइनस में हो, मतलब आपको बाइनोमियल में इस तरीके से करके ऐसा आ जाता है। ठीक है, दो टर्म्स में आ जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती हैं, देन यू हैव टू टेक वन एज u एंड v एंड डेरिवेटिव करेंगे डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। देन u को हमने सॉल्व किया पूरा एंड देन v को सॉल्व किया, देन विल गेट द फाइनल आंसर। सो वन मोर थिंग, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं सिंप्लीफाई। अगर हम इसमें से x रेज टू x है, अगर मैं इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लूँगी x रेज टू x, क्योंकि x रेज टू पावर x है, इसमें log x अगर कॉमन ले लूँगी तो यहाँ मेरे पास x रेज टू पावर -1 बच जाएगा, और क्योंकि मैंने log x कॉमन निकाल लिया है तो ये मेरे पास x log x, x रेज टू पावर -1 तो बच गया, और log x कॉमन निकाला है तो log x से डिवाइड भी करेंगे हम, प्लस ये तो कॉमन निकल गया, यहाँ 1 प्लस log x आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन हो जाएगा, अदरवाइज आप वहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। प्लस ई रेज टू एक्स की एक्स, एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस log x, तो ये हमारा आंसर सिंप्लीफाइड वर्जन वाला हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। सो कैसे कर सकते हैं हम इसको, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का पावर x माइनस कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स। ओके, सो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, u और v कंसिडर करना पड़ेगा। तो u मैंने किसको कंसिडर किया, क्योंकि मैं डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकती, u मैंने किसको कंसिडर किया, log x का पावर x को। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। सो log u इज इक्वल्स टू log x टू द पावर x, सो log u इज इक्वल्स टू x
log x, राइट। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा ये हो जाएगा इसका 1/u du अपॉन dx। यहाँ मैं uv मेथड प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँगी, तो x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, आई कैन टेक u टू दैट साइड, और ये हो जाएगा x, log x का क्या होगा, 1/log x, ठीक है। और फिर log x का आपको दोबारा से चेन रूल से करेंगे तो 1/x, log x का 1/log x, फिर log x का चेन रूल से 1/x प्लस log x इंटू 1, ठीक है। तो du अपॉन dx, u क्या हो गया मेरा, log x का पावर x, ये x और x कैंसिल, मेरे पास यहाँ 1/log x बचेगा सिर्फ, और यहाँ log x, ओके। तो ये मेरा क्या निकल गया, du अपॉन dx। अब मैं क्या करूँगी, dv अपॉन dx, ओके। सो अभी हमने v किसको कंसिडर किया है, v किया है cos x का पावर cot x, ओके। सो log v log cos x का पावर cot x, तो क्या हो जाएगा, cot x इंटू log cos x, 1/v dv अपॉन dx, यहाँ uv रूल यूज़ करेंगे, cot x डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1/cos x इंटू माइनस साइन x, ठीक है, प्लस log cos x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x। देखिए क्या किया हमने, cot x एज इट इज़, log cos x का 1/cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर प्लस log cos x एज इट इज, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर है। सो dv बाई dx, v ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, ये cot x और माइनस tan x हो जाएगा, ये मेरा -1 हो जाएगा, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, माइनस cos x स्क्वायर x log cos x, इसको मैंने सिर्फ पहले लिख लिया है। अब v को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos x का पावर cot x एंड हेयर -1 माइनस cos x स्क्वायर x log cos x। आप चाहें तो ये माइनस बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये नेगेटिव साइन जो है वो बाहर ले लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस ये हो जाएगा, ओके। तो क्या किया मैंने इस स्टेप में, मैंने वो जो है ये नेगेटिव साइन दोनों का बाहर ले लिया, तो अंदर मेरे पास 1 प्लस ये बच जाएगा, ठीक है। तो dv बाई dx भी आ गया। अब मुझे फाइनली क्या निकालना है, dy बाई dx विच इज़ du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। ये कैसे आया बोलिए, इससे ये इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, इसका du अपॉन dx, इसका dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx मेरा बहुत बड़ा सा आ चुका है, ये है मेरा, तो इसको लिख देंगे log x का पावर x 1/log x प्लस log x, ठीक है। अच्छा, और dv बाई dx माइनस ये माइनस और ये नेगेटिव, तो मैं पॉजिटिव कर सकती हूँ, cos x का पावर cot x और 1 प्लस cos x स्क्वायर x log cos x, ओके। सो ये मेरा क्या हो गया, dy बाई dx, मैंने वैल्यूज़ उनकी सब्स्टिट्यूट कर दी, ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये पार्ट du अपॉन dx और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और dv बाई dx को मैंने कंबाइन कर दिया,
ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको y कंसिडर कर लेंगे, log x टू द पावर साइन x। ओके, अब हम क्या कंसिडर कर लेंगे, इसको u और इसको v, क्योंकि डायरेक्टली मुझे log नहीं ले सकती मैं ऐसे, क्योंकि बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, और क्योंकि पावर्स में x है तो मुझे log लेके करना पड़ेगा उसको सिंप्लीफाई, इसलिए मैं इसको u v कंसिडर कर लूँगी। सो u किसको कंसिडर किया है मैंने, x e रेज टू x को। सो log u क्या हो जाएगा, अगर मैं log ऑन बोथ साइड लूँ तो e raised to x, okay, log e raised to x, so log u is equals to e raised to x log x, so 1 upon u du upon dx। कैसे हुआ ये, log x का 1 upon x, लेकिन log u का 1 by u के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में है इसलिए du upon dx। यहाँ uv मेथड 1 by x प्लस log x इंटू ई रेज टू एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स मेरा क्या आ गया, u ई रेज टू एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स ई रेज टू एक्स। व्हाट इज u, u इज x ई रेज टू एक्स, e raised to x by x log x e raised to x, this is my du upon dx। ओके, इक्वेशन 1 लेट करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये मेरा du अपॉन dx आ गया। अब मैं क्या करूँगी, v किसको मैंने किया है, log x की पावर साइन x को, सो log v इक्वल्स टू log x का पावर साइन x, log v साइन x log x, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, ये मेरा साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ log x log x डेरिवेटिव ऑफ साइन x dv बाय डी एक्स, वी साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय log x का वापस से चेन रूल 1 बाय x, और ये log x डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो गया, cos x। अब मुझे यहाँ v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x का पावर साइन x x log x log x cos x। ओके, सो ये मेरा क्या आ गया, dv बाय dx। अब dy बाय dx क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब कुछ नहीं, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, du अपॉन dx या dv अपॉन dx दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए सिर्फ। सो क्या हो जाएगा, x e रेज टू x बाय x प्लस log x e रेज टू x प्लस log x का पावर साइन x, और यहाँ पे साइन x अपॉन x log x है, और log x cos x ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर। सो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल्स टू ई की पावर 10x प्लस log x का पावर 10x। सो y इक्वल्स टू, इसको भी u प्लस v ले लेते हैं, u किसको लिया है, e का पावर 10x को। सो log u, log ऑन बोथ साइड लेंगे तो log e की पावर 10x, log u इज इक्वल्स टू 10x log e। ठीक है, 10x आगे आएगा और log e हमारा 1 होता है, ध्यान रखें। सो ये मेरा 10x हो गया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, सो ये sec स्क्वायर x हो गया। ठीक है, log u का तो आपको रट गया होगा, ये log u 1 अपॉन u du अपॉन dx, सो du अपॉन dx u sec स्क्वायर x, सो du अपॉन dx क्या हो गया, व्हाट इज u,
ई की पावर 10x सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, v को लूँगी। v क्या है, log x का पावर 10x। सो log v क्या हो जाएगा बोलिए, log x का पावर 10x log v 10x log x। ओके, सो डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्या किया, log 10x, पहले log ऑन बोथ साइड लिया, फिर log v इक्वल्स टू log की पावर 10x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा मुझे, 1/v dv/dx। यहाँ पे uv मेथड 10x, इसका डेरिवेटिव 1/log x। ठीक है, और फिर log x का वापस से 1/x, और यहाँ log x और इसका डेरिवेटिव 10x का सेक स्क्वायर x। सो dv/dx मेरा हो गया v 10x अपॉन x log x ना, ठीक है, log x प्लस log x सेक स्क्वायर x। और v का वैल्यू क्या है, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, log x का पावर 10x अपॉन x log x log x सेक स्क्वायर x। दिस इज माई dv/dx, दिस इज du/dx। मुझे dy/dx लेना है। क्या होगा, du/dx प्लस dv/dx। सो मेरा du/dx क्या है, e रेज टू 10x सेक स्क्वायर x प्लस dv/dx log x का पावर 10x अपॉन x log x log x सेक स्क्वायर x। सो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल dy/dx। सो देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है, साइन x का पावर 10x प्लस कॉस x का पावर कॉट x। ठीक है, सो इसको भी मैं u प्लस v लूँगी क्योंकि प्लस में है वो। सो u मेरा क्या है, साइन x का पावर 10x। ओके, साइन x का पावर 10x। सो log u log साइन x का पावर 10x log u 10x log साइन x 1/u du/dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो इसका क्या हो जाएगा हमारा, log साइन x का 1/sin x, साइन x का वापस करेंगे cos x, फिर log साइन x एज इट इज़। ठीक है, और 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। कैसे किया देखिए, ये u मतलब प्रोडक्ट रूल लेके, तो एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब अब मैं यहाँ फिर से आपको बोलूँ यू वी तो आप सोचिएगा कितने सारे यू वी, बट यहाँ पर जनरली हम प्रोडक्ट रूल हमने यूज़ किया है, एक इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन लेके। सो du/dx क्या हो गया मेरा, u। अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा, 10x और ये cot x हो गया, और ये log साइन x सेक स्क्वायर x हो गया। अब u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन x की पावर 10x, यहाँ पे 1 लिख लूँ मैं, 10x cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और ये log साइन x सेक स्क्वायर x। सो ये मेरा हो गया du/dx। अब क्या निकालेंगे, v cos x की पावर cot x log v क्या हो जाएगा, log cos x का पावर cot x। सो log v cot x log cos x
1/v/dv/dx डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे cot x, ये क्या हो जाएगा 1/cos x, cos x का माइनस साइन x, ठीक है। cos x का क्या होगा डेरिवेटिव हमारा माइनस साइन x, फिर log cos x एज इट इज cos x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, इसमें से माइनस v इधर आ गया और इनमें से मैंने माइनस अगर कॉमन लूँगी ये क्या हो जाएगा cot x tan x हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर एक्स log cos x, ठीक है। ये और v को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ यहाँ पे, बोलिए dv/dx माइनस cos x का पावर cot x, ये 1 हो जाएगा यहाँ मेरा cot x और tan x 1 हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x log cos x, ठीक है। ये क्या आ गया dv/dx। अब dy/dx du/dx प्लस dv/dx, तो du/dx क्या हो गया, ये साइन x की पावर tan x, ठीक है, 1 प्लस लॉग साइन x sec स्क्वायर x प्लस dv/dx की जगह हम लिख सकते हैं वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा cos x की पावर cot x 1 प्लस cosec स्क्वायर x log cos x, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन है y की पावर 10x की पावर x, x की पावर x की पावर 10, x की पावर 10 की पावर x। इसको मुझे u/v/w ले लेते हैं, ठीक है। तो u किसको लिया हमने 10 की पावर x की पावर x, log u क्या हो जाएगा log 10 की पावर x की पावर x, log u हो गया मेरा x की पावर x log 10, ओके। x की पावर x मैंने आगे ले लिया। log 10 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, जैसे log e जो है मेरे पास 1 है, log 10 मेरे भी मेरा 1 होता है, तो log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो x रेज टू x हो गया मेरे पास। अब ये मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी, ठीक है। तो x रेज टू पावर x का मैंने आपको बताया हुआ है डिफ्रेंशिएशन, x रेज टू पावर 1 प्लस log x होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है x रेज टू पावर x का x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। अगर ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखेंगे तो ये मैंने निकाला हुआ है, तो यहाँ मैं इसको x रेज टू पावर x 1 प्लस log x डायरेक्टली पुट कर रही हूँ। du/dx मेरे पास क्या हो गया, u क्या है मेरा 10 की पावर x की पावर x, क्योंकि u उधर ट्रांसपोज होगा, x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये मेरे पास क्या आ गया मेरा, मैं बॉक्स में लिख लेती हूँ इसको, दिस इज़ माय du/dx आ गया। अब इसी तरह से मैं क्या कैलकुलेट करूँगी, v क्या है x रेज टू 10, log v x रेज टू 10 log x, ऐसे लिख सकती हूँ, बोलिए x रेज टू 10 log x, मतलब पहले आप log x की पावर 10 ले लीजिए, फिर x रेज टू पावर 10 मेरा आगे आ जाएगा। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ऐसे ले लीजिए log x की पावर 10 फिर log v x रेज टू 10 log x 1/v dv/dx x रेज टू पावर 10 1/x प्लस log x, ठीक है। यूवी मेथड मतलब प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ यहाँ पे, log x और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 10x की 9, पता है ना x की 10 का, तो क्या हो गया dv/dx v, ठीक है, और ये x रेज टू 9 हो गया मेरा कट के, और ये log x इंटू 10x रेज टू 9, v क्या है मेरा
एक्स रेज टू 10 और इन दोनों में से मैं एक्स रेज टू 9 कॉमन ले सकती हूँ 1 + 10 log x 1 + 10 log x राइट। तो ये मेरा क्या आ गया v आ गया। मैंने x रेज टू 9 इसमें से कॉमन ले लिया। अब करते हैं ज़रा w। एक सेकेंड, ये x रेज टू 9 था, ठीक है। अब करते हैं w। सो w क्या था, क्या है x रेज टू 10 रेज टू x। तो log w इज इक्वल्स टू log x रेज टू 10 रेज टू x। log w 10 रेज टू x log x, ठीक है, ये हो गया। सो 1/w dw/dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 1/x log x। अच्छा, अब क्या होता है 10 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, 10 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव 10 रेज टू पावर x log 10। a रेज टू पावर x log a होता है, तो 10 रेज टू और log 10 अगेन 1 हो जाएगा। सो dw/dx मुझे मिलेगा w 10 रेज टू पावर x बाय x प्लस log x 10 रेज टू x। सो w क्या है x 10 रेज टू x, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ 10 रेज टू पावर x कॉमन ले सकती हूँ। सो 1/x प्लस log x, ये मेरा dw/dx हो गया। सो दिस इज़ माई dw/dx, दिस इज़ माई dv/dx, ठीक है, और दिस इज़ माई du/dx। तो मेरा फाइनल आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर dy/dx हो जाएगा मेरा du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx। ओके, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तीनों को कंबाइन कर देते हैं, बस आराम से तीनों को कंबाइन कर दीजिए। सो विल गेट द फाइनल रिजल्ट। कैसे, dy/dx, पहले मैं du/dx को लिख रही हूँ 10 रेज टू x रेज टू x इंटू x रेज टू x 1 प्लस log x। तो ये मेरा du/dx हो गया। dv/dx x रेज टू 10 x रेज टू 9 1 प्लस 10 log x, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, बोलिए, dv/dx dw/dx x की पावर 10 रेज टू पावर x 10 रेज टू पावर x 1/x log x। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल dw/dx। तो ये मेरा पूरा टोटल जो है, दिस इज़ माय फाइनल रिजल्ट। अच्छा, जब log 10 जो होगा, when the base is 10 the value of log 10 is 1। ओके, सो अगर आप log 10 का वैल्यू या log 2 होता या log 3 होता, अगर कुछ इस तरह से होता तो हम उसको यहाँ पर कंटिन्यूटी में लिख सकते थे। और अगर आपको वैल्यू नहीं पता है इसकी, तो आप यहाँ पे इसके साथ जो है इंटू log 10 भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये सिंपल कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका क्या चेंजेस हो जाते, यहाँ पे log 10 हो जाता, ये log 10 हो जाता। ज़रूरी नहीं है कि उसका वैल्यू आप पुट ही करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा ये log 10 हम साथ में लिख सकते थे। ये log 10 का अगर वैल्यू नहीं पता तो x रेज टू पावर x log 10 हो जाता और ये हमारा इंटू log 10 आ जाता। उसी तरह से यहाँ पर भी हम कर सकते थे, जैसे log 10 है तो log x और log 10 हो जाता, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारे आंसर में भी चेंजेस हो जाते। यहाँ पे हम लिख सकते थे साथ में log 10, ठीक है, और यहाँ पर भी हम log x इंटू log 10 लिख देते। तो अगर वैल्यू नहीं, अगर आपको पता है तो डोंट वरी कि अगर हमें वैल्यू नहीं पता तो यू कैन जस्ट लीव इट एज log 10 ऑल्सो। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 10x की पावर 10x और इसकी पावर 10x, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है एट x, डिफ्रेंशिएट करना है एट और वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल्स टू π/4। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 10x की पावर 10 स्क्वायर x log y इज इक्वल्स टू log 10x की पावर 10 स्क्वायर x। तो 1/y dy/dx ये हो जाए, नहीं
पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको tan स्क्वायर एक्स log 10x ये कर दिया, 1/y dy/dx tan स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/10x, फिर 10x का sec स्क्वायर एक्स, फिर log 10x, ठीक है। और टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स का 2 10x, और 10x का वापस करेंगे sec स्क्वायर एक्स। सो dy/dx, y उस साइड ले जाएंगे, हमारे पास क्या बचा ये, देखिए 10x sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये 2 10x sec स्क्वायर एक्स log 10x, ओके। सो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर। y क्या है मेरा, 10x की पावर 10x और उसकी होल की पावर 10x, और इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 10x sec स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकती हूँ, 1 + 2 log 10x, ये आ गया मेरा। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, मतलब डेरिवेटिव हो गया मेरा। अब मुझे ये डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है, कब, एट x = π/4। डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x = π/4। तो x की वैल्यू जब मैं π/4 डालूंगी, देखिए 10 π/4 की पावर 10 π/4 की पावर 10 π/4, 10 π/4 मेरा 1 होता है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। 10 π/4, 1 की पावर 1 की पावर 1, तो 1, और ये हो जाएगा मेरा 10x 1, 10 π/4 1, ये क्या हो जाएगा, sec π/4, sec π/4 √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर, क्या कर रही हूँ मैं, वैल्यू डाल रही हूँ, x को रिप्लेस कर रही हूँ π/4 से, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 + 2 log 1। जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने log 10 बताया आपको 1 होता है, वैसे ही log 1 0 होता है। So log 1 is 0, तो 2 into log 1 is 2 into log 1 is 0, और 2 into 0 is 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 into 1 into 2 only, because ये 1 + 0 हो गया, ठीक है। सो dy/dx एट x = π/4 मेरा क्या हो जाएगा, 2। दिस इज माई आंसर। So here we have finished all the subpart of question 2 of exercise 1.3. So from question 3 onwards, you will learn in our next episode. So till then, keep practicing.